नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो जो आज की मेरी स्टोरी है वो है रिश्तों में बदलाव। आज सुबह से ही मानो घर में त्योहार सा माहौल लग रहा था। मम्मी जी के चेहरे पर चमक और रसोई से आती पकवानों की महक दोनों की एक ही वजह थी। आज दोपहर को खाने पर उनकी एक सहेली आने वाली है। आज घर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। कल शाम को बातों बातों में उन्होंने बताया कि कल मेरी सहेली खाने पर आ रही है, तो उन्हीं के लिए उपहार खरीदने हम बाज़ार निकल गए। उन्होंने बाज़ार में बड़ी महंगी सी साड़ी अपनी सहेली के लिए ली। आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी खुशी के मारे सुबह ही को जल्दी उठकर मुझसे पहले ही रसोई में घुस गई और बड़े प्यार और जतन के साथ खुद से तैयार की हुई पकवानों की लिस्ट में से एक के बाद एक पकवान बनाना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी तो बहुत खुश नज़र आ रही हैं, पर मैं बेमन बनावटी मुस्कान चेहरे पे सजाए काम में उनका हाथ बटा रही हूँ। मायके में मेरी माँ का आज जन्मदिन है। शादी के बाद यह माँ का पहला ऐसा जन्मदिन होगा जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। मैं यहाँ ससुराल में हूँ और पिताजी ऑफिस टूर पर गए हुए हैं और भाई तो पहले से ही प्रदेश में है। ऐसी ही सुंदर एवं ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। आगे इस कहानी की मुख्य पात्रा कहती हैं कि कल मन को बड़ा मजबूत करके मायके जाने के लिए तैयार किया था। मम्मी जी से बात करने ही वाली थी कि मेरे बोलने से पहले ही मम्मी जी ने बताया कि कल उनकी सहेली आने वाली है। दोपहर में लंच और शाम को सभी उनके साथ फन सिटी जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था। क्या कहती, मन मार के रह गई। घर को सजाया और खुद भी बेमन सी सबर गई। कुछ ही देर में डोरबेल बजी तो उनका स्वागत करने के लिए मम्मी जी ने मुझे ही आगे कर दिया। पर जब गेट खोला, बड़े घने से गुलदस्ते के पीछे छिपा चेहरा जब नज़र आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। आपको पता है सामने कौन था? सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ मुझे गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोली, सरप्राइज़। हैरान और खुश खड़ी मैं अपनी माँ को निहार रही थी। बर्थडे विश नहीं करोगी हमारी सहेली को? पीछे खड़ी मेरी सास मम्मी जी ने बोली। माँ आपकी सहेली? मैंने बड़े ताज्जुब से उनसे पूछा। अरे भाई, झूठ थोड़ी ना कहा था। और ऐसा किसने कह दिया कि समधन समधन दोस्त नहीं हो सकती? मम्मी जी ने कहा, बिल्कुल हो सकती हैं। जो अपनी बहू को बेटी जैसा लाड दुलार करे, सिर्फ वही समधन की दोस्त बना सकती है। रिश्तों का उत्सव बड़े प्यार से मनाते हुए एक तरफ मेरी माँ खड़ी थी जिन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई, और दूसरी तरफ मम्मी जी जिन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्तों को दिल से कैसे निभाया जाता है। दोनों खड़ी मेरे बगल में मुस्कुरा रही थी और मैं उनके बीच अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। ऐसा कहते हुए कि समधन समधन दोस्त क्यों नहीं हो सकती, कहते हुए माँ ने आगे बढ़कर मम्मी जी को गले लगा लिया। खुशी के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, बस आंखों में आंसू छलकने लगे। मैंने मम्मी जी की हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करके होंठों से चूम लिया और उनको गले लगा लिया। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।